मेरा ये पहला सत्संग तो नहीं है, मेरा ये 5वां सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 2 सप्ताह से शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र मैं नहीं समझ रही थी, पर सत्संग के जरिए मैंने ये समझा कि सत्संग को शेयर करने को ही शुक्राना सत्संग कहते हैं। मेरे साथ रोज ही सत्संग हो रहे हैं, पर कुछ दिक्कतों और कुछ मेरी बुरी आदतों की वजह से सत्संग में को शेयर करने में मुझसे गलती हो गई। उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करती हूँ। क्षमा गुरुजी, क्षमा गुरुजी, क्षमा गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी से 2023 में ही सितंबर से शुरू हुई है। मैं अपने पहले सत्संग में अपनी गुरुजी से जर्नी बता चुकी हूँ। मेरे पास गुरुजी की बड़े मंदिर की ब्लेसिंग या कहीं से भी कोई भी ब्लेसिंग मुझे नहीं मिली, लेकिन गुरुजी हर सत्संग में बोलते हैं, पुत्र मैंने तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है बड़े मंदिर से। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इन आंटी जी का, जिनके वजह से मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। मैंने बहुत पहले ही बहुत सारे नंबर पर कोशिश की है, पर किसी पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन मैंने आंटी जी का नंबर देखा, इस पर ट्राई किया और आंटी जी से मेरी बातचीत हुई। थैंक यू आंटी जी। वैसे तो मैं अपना सत्संग लिखकर ही करना चाह रही थी, पर गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं खुद से वो ऑडियो बना के सत्संग को शेयर करूं। मैं तो गुरुजी के विषय में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं इतना 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 सारा सत्संग सुनती हूँ। मेरा सुबह, मेरा रात, मेरा दिन सत्संग से ही शुरू होता है और सत्संग पे ही ख़त्म होता है। सत्संग सुनते सुनते ही सोती हूँ, उठती हूँ। पर मैं उतना कुछ सुनने के बावजूद भी मैं गुरुजी के सत्संग के जो हिंट्स, जो इशारे गुरुजी मुझे देते हैं, मैं उसको नहीं समझ पाती हूँ। बहुत देर से समझ में आता है, बहुत देर के बाद। पर मेरे गुरुपा मुझे हर पल, हर घड़ी माफ़ कर देते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को मैं जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ, बहुत बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। गुरुजी मुझसे कहते थे अमृत वेला कर, मैं अमृत वेला भी करती हूँ, पर कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का 6:30 में ही स्कूल बस आ जाती है और रात को 10-11 बज जाता है काम धाम करते हुए बिस्तर पे आने में। और उसके बाद मैं सत्संग सुनते 12 से ही ज़्यादा ही हो जाती है, जिसके वजह से मैं सुबह सुबह अमृत बेला में कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ। मेरी शारीरिक स्थिति भी सही नहीं है। मैं बहुत कष्टों से गुजर रही हूँ, पर मेरे गुरु पर हर पल, हर घड़ी, हर सत्संग में मुझे बहुत समझाते हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जो बुरे वक्त में इतना साथ और इतना सहारा देते हैं। आज मैं सत्संग को शेयर कर पा रही हूँ तो ये गुरुजी की ही कृपा और आशीर्वाद का फल है। नहीं तो मैं इतनी इतनी ही मतलब मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह से मैं टूट चुकी थी या हूँ। जो भी बोलिए, आज भी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे अंकल जी नहीं हैं,
बस गुरु जी का से यही अरदास है कि गुरु जी, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आप मेरा सब कुछ जानते हैं, पर गुरु पा कहते हैं जो तुमने खोया है मैं तेरा सब वापस दिलाऊंगा। तू मुझे पिता मानती है, भरोसा रख। गुरु पास सब्र रखने के लिए भी कह देते हैं। आंटी जी, मैं आपको अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग बता रही हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं हो तो क्या स्थिति हो जाती है। लेडीज की मेरे अंकल जी नहीं हैं, अपने पेंशन थोड़ी बहुत जो पेंशन सरकार की तरफ से मिलती है, मेरे अंकल जी प्राइवेट जॉब करते थे, उससे थोड़ी बहुत जो मिलती है उसी से मैं अपने अपने बच्चों का खर्च, अपने और सारी ज़रूरतें को, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर पाती हूँ। मैं सत्संग जब यूट्यूब पे सुनती थी तो जैसे कि मैं 200 का मोबाइल में भराती थी तो उसमें लिमिट डाटा रहता था और मेरे बच्चे की पढ़ाई का भी उसी से होता था। तो मैं उस डाटा को, नेट को बचा के रखना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं सत्संग को अच्छे से सुन नहीं पाती थी, तो मैं उसको वॉच लिस्ट में डाल देती थी। हर बार इसी तरह करती थी, कुछ सुनती थी और कुछ अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए नेट को बचा के रखती थी। नहीं तो मेन समय पे ख़त्म हो जाता था तो बच्चा को पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूँगी, पर गुरुजी के सत्संग सुनने का भी बहुत मन करता था। तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे गुरुपा ने मेरी उस प्रॉब्लम को किस तरह ठीक कर दिए, किस तरह उस, मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि कैसे मेरे मोबाइल में वाईफाई का कनेक्शन जुट गया और जिसके वजह से आज मैं रात दिन सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके मैं रात के 1 बजे 2 बजे या कहिए कि पूरे रात ही मैं सत्संग अगर सुनती रहूं तो भी कनेक्शन नहीं ख़त्म। ये ऐसा कौन कर सकता है। एक पिता है जो अपने बच्चों की मुश्किलें, अपने परेशानी को इस तरह सॉल्व कर दी है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाती थी कि मेरा वाईफाई से कनेक्शन मोबाइल में जुट गया है। बार बार फ्लैश होता था कि मैंने 2 महीने का मोबाइल में डाटा डलवा दिया बिना पैसे का। से करते करते एक दिन मेरा बच्चा ये कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उसी तरह नेट ख़त्म हो गया। तो मेरा बेटा बोलने लगा, माँ नेट तो ख़त्म हो गया, आप दिन भर यही कर सुनती रहती हैं, देखिए मैं कैसे पढूं। भूल के वो बैठा, मोबाइल ये डाटा ऑन किया तो वाईफाई से कनेक्शन जुड़ा हुआ था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने गुरुपा का। और एक सत्संग मैं सुनाती हूँ, आप लोग गुरुपा के महिमा से अवगत तो होंगे ही। मैं तो एक उनकी, आप लोग तो बहुत ही जो लोग भी मेरा ये सत्संग सुन रहे होंगे वो बहुत ही गुरुपा के करीब होंगे। मैं तो मूर्ख पापी हूँ, मैं उतनी अच्छे से गुरुपा का सेवा भी नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे गुरुपा हर वक्त कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा सब कुछ सही होगा, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे अपने ही ने तेरे बहुत ब्लैक मैजिक किया है। गुरुपा सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ। और एक सत्संग आप लोगों को मैं बताती हूँ कि एक बार मैं पूजा पाठ
करने को लेके बहुत सस्पिशन में थी। जैसे कि सत्संग में सुनते हैं कि कोई भी पीरियड को लेके कुछ इशू नहीं होता है, लेकिन मेरा मन है नहीं मानता था, क्योंकि हम लोग शुरू से ही देखते हैं कि इस समय पूजा वर्जित रहता है। तो मैंने गुरु पाक को तो स्वरूप को लाई हूँ, प्रिंट आउट करा कर ही रखी हूँ उनके, तो भोग लगाती हूँ। लेकिन मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि ये गुरु पाक का सेवा करती हूँ। मैं सुबह बच्चे के टिफ़िन बनाने के लिए जब मैं उठती हूँ तो उसी समय 5 बजे के करीब में मैं अपने गुरु पाक को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और शाम में कभी कभी जब शाम का दीपक जलाती हूँ तो कड़ा प्रसाद चढ़ा देती हूँ। इसी को लेकर कुछ मन में कन्फ्यूजन चल रहा था कि 5 दिन हो गया, मेरा बच्चा बहुत ही भोला, बहुत ही नादान है। उसको कहती हूँ तो उतना सुबह सुबह वो भूख नहीं लगा पाता। वो किसी दिन स्कूल का छुट्टी रहता सैटरडे को, तो उस दिन उसे मैं करवाती कह कर के, लेकिन अच्छा नहीं खुद लगता था कि जो बच्चा खुद से नहीं कर रहा है। तो मैं गुरु पाक को बोली कि मैं तो, आप सबको जानते हैं कि मैं इस वक्त में, लेकिन लोग कहते हैं कि मन में कोई वहम नहीं पालो। तो गुरु पाक, मैं करूँ ना करूँ सही, मुझे खुद एक गिल्टी फील हो रहा था कि मैं गुरु पाक को घर में रख ली हूँ और इतने 4 दिन हो गए ना चाय प्रसाद का भोग लगा, ना कड़ा प्रसाद, ना भोग ही लगा पा रही हूँ। क्या करूँ गुरु पाक, क्या करूँ? आप कुछ मुझे हिंट्स दीजिए, मुझे बताइए कि मैं, मन तो नहीं मारा था फिर चाय कि नहीं करिएगा शंकर जी। मैं सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये जवाब दे दिया, मेरे भी हाथों से चाय प्रसाद गिर गया। मैं समझ गई कि ये गुरु पाक का ले है कि नहीं, इस समय नहीं करते हैं। शायद सभी संगत मेरी इन बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन जाएंगे गुरु पाक के पास, बैठेंगे ज़रूर, लेकिन उनके सामानों को छूना शायद गुरु पाक का, लेकिन अपना अपना है। गुरु पाक जैसे कहते हैं जिसके मन में जैसा भाव हो वैसा करें, ऐसा कोई नहीं है। सॉरी संगत जी, अगर आप लोग को मेरी बातों से कुछ तकलीफ पहुंची हो तो सॉरी 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 गुरु जी। और मैं अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग को ज़्यादा बड़ा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब गुरु पाक का इतनी ही न कृपा और महिमा है कि जितना भी बखान करूं, जितना भी शुक्राना करूं कम है। मेरा सब कुछ तो अब मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे सदगुरु जी, सब कुछ तो वही है। गुरु पाक बार बार कह रहे हैं बड़े मंदिर आने के लिए, पर मैं बार बार यही कहती कि गुरु पाक आप तो कहते हैं बड़े मंदिर, आप तो सब जानते हैं गुरु पाक की, मैं कैसे आऊँगी? मैं अपने गुरु पाक से ही मन कहती थी कि गुरु पाक आप ही बताइए मैं कैसे आऊँगी, मेरा कौन है और मैं कहाँ से आऊँगी? ना तो मेरे पास, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा फैमिली बड़ा है, मेरे तो अंकल जी नहीं हैं, इसलिए मैं लोगों के साथ ही रहती हूँ। अब सबको पता है कि अगर अंकल जी नहीं हों तो क्या स्थिति होती है, कितना डर के, कितना संभल के चलना पड़ता है। तो एक दिन, उसी दिन ठीक शाम में सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी कहते थे कि अगर जो कोई भी बड़े मंदिर से दूर है, बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, जो बड़े मंदिर से बहुत ही दूर है, दूसरे स्टेट में है, तो वो अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर माथा टेकर शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे मन की दुविधा, मेरे मन की तकलीफ को दूर करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी,
लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जिसमें गुरुजी बोलते हैं 2 हिंट्स है उसे तुम समझ लेना, 3 हिंट्स से समझ लेना। पर मैं संगत जी बुद्धू जब बीत जाता है तब मैं समझती हूँ। एक और सत्संग मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं एक दिन ऐसे ही बैठी सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बहुत ही डार्क सर्कल, बहुत ही मतलब चेहरे पे ब्लैक ब्लैक सा ये हो गया था। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैं मन में सिर्फ सोच रही कि पता नहीं कैसा मेरा चेहरा हो गया, कैसा चेहरे पर ये दाग होता है, पता नहीं कैसे ठीक होगा। जब सत्संग सुन रही हूँ तो एक आंटी जी ने ये सत्संग में बताया, उनके साथ भी ऐसा ही था। तो वो बोली मैं ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा ये करती हूँ। उस सत्संग में था कि तुम उस चीज़ को लेके इतनी हैरान हुई कि ये क्या, मेरे मन के बातों को गुरुजी ने कैसे ये कर दिया। व्हीट ग्रास का जूस पीने के लिए वो आंटी जी ने बताया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। मैं जो इतने सालों से अपने चेहरे पर हुए पड़े हुए डार्क, ये चेहरे के दाग धब्बे को लेके परेशान थी, सो गुरुजी ने एक ही सेकेंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। थैंक यू शुक्राना 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 गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी। और एक और सत्संग में बताती हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है। मेरी शारीरिक स्थिति, मानसिक रूप से बीमार रहती हूँ थोड़ी ज़्यादा ही। स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से जूझ रही थी, तो मैं समझ ही नहीं रही थी क्या करूँ क्या करूँ, कैसे ठीक होगा। मैं रोज़ रोज़ ऐसे अपने मन में, ऐसे नहीं गुरुजी से नहीं बात कर, मन में मैं उस दिक्कत, उस परेशानी को जूझ रही थी मैं। और मेरी आदत है कि मैं थोड़े भी समय में खाली नहीं रहती। मैं काम भी करती हूँ, चाहे किचन का करूँ, चाहे मैं अपने मतलब पूजा पाठ कुछ भी करूँ, मैं हर वक्त सत्संग को चला के रखती हूँ। कभी भजन सुनती हूँ, कभी सत्संग सुनती हूँ, हर वक्त सत्संग को चला के ही रखती हूँ, सुनती रहती हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, अपने पास मोबाइल को लेकर सत्संग को सुनते हुए सब कुछ करती हूँ। उसमें एक आंटी जी ने यह सत्संग शेयर किया कि इतने दिनों से मोबाइल में डॉक्टर का नंबर है, होते हुए भी मैं इतनी परेशानी झेल रही हूँ कि मुझे याद ही नहीं था कि स्टमक के प्रॉब्लम के लिए जो स्टमक के डॉक्टर हैं उनका नंबर उनके मोबाइल में है। मैं कैसे शुक्राना करूँ? जो मुझे याद नहीं है वो गुरुपा को याद, उस सत्संग के जरिए गुरुपा ने मुझे हिंट्स दिए, मुझे समझाए कि तेरे मोबाइल में उनका नंबर है। फिर मैंने जाके उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे दवा बताया। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अपनी इस बच्ची के गलती के लिए माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। माफ़ी के शायद लायक तो नहीं हूँ, पर आपके चरण शरण में हूँ। जैसा चाहे वैसा कर। कृपा गुरुजी कृपा, दया 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 के सागर, कृपा निधान, करुणा में कोटि कोटि प्रणाम मेरे जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जगत पिता परम पिता परमेश्वर, हे मेरे सदगुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी के मंत्रों का मैं सत्संग समाप्त करने के पहले
बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी और कहीं भी कोई गलती हो गई हो सत्संग को करने में, कहने में, तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, माफ़ी गुरु जी, दया 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।